आज की टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक में ये कहा जाता है कि ए डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। यानी इनके पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि ये चार्ज फ्लो होने की कोई कंडीशंस अलाउ कर सकें, बट परमिट देम टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन वन अनदर थ्रू इट। ओके, अ डाइलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर। इनफैक्ट ये क्या होते हैं, एक इंसुलेटर्स होते हैं विच कैन बी पोलराइज्ड थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इट्स चार्जेस। ओवरऑल क्या मतलब है, यहाँ पे होता है ये कि जब हम इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, तो ये प्लेट क्या है, पॉजिटिव हुई, और ये प्लेट क्या है, नेगेटिव है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या बन जाता है, नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इसमें ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो सेपरेशन हो रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। तो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही, ई नॉट, एक्सटर्नल फील्ड। तो एक इंटरनल फील्ड भी क्या होती है, क्रिएट हो जाती है, जिसे हम ईपी कहते हैं। ईपी मतलब पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो वंस अगेन हम क्या कहना चाह रहे हैं, और डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कैसे सब्सटेंस होते हैं, विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी ये फ्लो ऑफ चार्ज, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वह इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का फ्लो अलाउ नहीं करता, बट क्या होता है, इसमें सिर्फ सेपरेशन हो जाती है, एक साइड में नेगेटिव और एक साइड में पॉजिटिव। ओके, बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। यानी कि अगर ये सेपरेशन हो जाती है तो ये आपस में कैसे फोर्स लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हैं। ओके, और डाइलेक्ट्रिक इज एसेंशियली इंसुलेटर। वास्तव में ये इंसुलेटर ही होते हैं, जैसे कि ग्लास, वैक्स, वाटर, एयर, वुड, रबर, स्टोन, प्लास्टिक एट्सेट्रा। ये सब क्या है, बेसिकली इंसुलेटर्स हैं। और इसी तरह से हम आगे अगर स्टडी करते हैं तो मुझे मिलता है कि ये डाइलेक्ट्रिक में एक कंसिस्ट ऑफ आइदर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यानी एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं वो पोलर भी हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसे, पोलर मॉलिक्यूल से। तो ये रहा पोलर मॉलिक्यूल। ओके स्टूडेंट, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या कहा जा रहा है, a molecule in which the center of mass of positive charges, that means proton, does not coincide with the center of mass of the negative charges. Solution once again, a molecule in which the center of mass of positive charges, that means proton, does not coincide with the सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, दैट मीन्स इज कॉल्ड अ पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनका सेंटर ऑफ मास और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता, दैट मीन्स डज नॉट कोइंसाइड। दस इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, पोलर। Now, thus it has a permanent dipole moment of the order of 10 to the power minus 30 coulomb meter. It has unsymmetrical shapes, मतलब इसका जो शेप होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है, इसकी कोई खास सिमेट्री नहीं होती है। आइए ज़रा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल यदि हम ले लेते हैं, जैसे कि H2O है, HCl है, CO है, CH3OH एंड NH3 लाइक दिस। ओके, तो अगर हम इसकी फिगर को ध्यान से समझेंगे तो इसकी फिगर
तो यहाँ पर देखिए इस फिगर में मैंने HCl का एग्जांपल दिया है। तो देखिए Cl क्या है, नेगेटिव, और H क्या है, पॉजिटिव। सही है। तो इनके जो सेंटर ऑफ मास हैं उनमें एक फाइनाइट सेपरेशन दिख रहा है। नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हुआ और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हुआ। तो इन दोनों के बीच में एक फाइनाइट सेपरेशन है। तो यहाँ पर एक डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में है। सही है। एक बार और ज़रा समझ लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स में आपसे क्या कहा जा रहा है, ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस दैट मीन्स प्रोटॉन डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। सही है। अगर ये बात समझ में आती है तो यहाँ समझिए कि द डाइलेक्ट्रिक्स मेड दैट मीन्स द डाइलेक्ट्रिक्स मेड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यानी जिनमें पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे हम उसे क्या कहेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। एग्जाम्पल हो गए H2O, HCl, CO, ओके, NH3 लाइक दिस। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब हम ये वाटर मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। H2O ये ठीक है, ये नेगेटिव हुआ, ये क्या हुआ, पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव का और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव का और ये भी पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर इस फिगर में ये समझ में आ गया कि इनमें सेंटर ऑफ मास में एक फाइनाइट सेपरेशन दिखता है। ओके, तो यहाँ पर हुआ कि ये जो है इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट हुआ और एक इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट हुआ। तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। सही है। अब हम डिस्कस करते हैं किसकी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। किसकी बात करेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होगा कि ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दैट मीन्स अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो डेफिनेटली इन द कंपैरिजन, यानी कि पीछे वाले डेफिनेशन को नॉन पोलर से अगर कंपेयर कर दें तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास जो है कोइंसाइड कर जाएगा, और वहाँ पे क्या था, कोइंसाइड नहीं कर रहा था, उनके बीच में फाइनाइट सेपरेशन थी। तो नॉन पोलर में क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज, यानी इस केस में हमें डायपोल मोमेंट नहीं मिलेगा। सो द डाइलेक्ट्रिक्स मेड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, हम उसे क्या कहेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहेंगे। सही है। तो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो सिमेट्री होती है बट उनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल में H2, N2, O2, CO2 एंड CH4 लाइक दिस। सिमेट्री आप समझते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है H2, तो इसमें इसकी सिमेट्री है। क्लियर है ना। यहाँ पर CO2 है तो उसकी भी एक सिमेट्री है। बट सब क्या होते हैं, ये दोनों जो आप डॉट देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड होते हैं, अलग अलग नहीं होते। ये सिर्फ बना करके मैंने दिखाया है, जनरली ऐसे बना करके दिखाया जाता है, लेकिन ये दोनों जो डॉट आप देख रहे हैं वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे O, C, O ये सब के सब क्या होते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ रही होगी नॉन पोलर की, कि नॉन पोलर में सेंटर ऑफ मास में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में सेपरेशन नहीं होता, पोलर में सेपरेशन फाइनाइट होती है, तो इसलिए वहाँ पे डायपोल मोमेंट मिलता है।